हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज प्रेडिक्शन। माय नेम इज रामेश्वर साहू। सीजीडीएमई में जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट आया हुआ है उनके स्कोर और रैंक के साथ में, उस स्कोर और रैंक को मैंने डीपली एनालिसिस कर गए हर एक कॉलेज का कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल 2025 में क्या जा सकता है कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज, वो आप लोग को बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, जो मेरिट लिस्ट आया हुआ है, मतलब जो लिस्ट आया हुआ है उसमें मैंने लास्ट ईयर 2024 में ऑल इंडिया कोटा से जेएनएम का कैटेगरी वाइज फर्स्ट राउंड का कटअप क्या था, उस कटअप तक के बच्चों को बाहर कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे लोग फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा से जेएनएम भरते हैं, और कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो दूसरा कोई जीएमसी नागपुर चला गया, कोई एम्स चला गया, कोई और भी चला गया, ऐसा भी रहता है। बट जिनका स्कोर जीएम ऐसा रहता है जिनको फर्स्ट राउंड में जेएनएम तक मिल सकता है, तो बच्चे वहाँ से भी भरते हैं। अगर उनको जेएनएम मिल गया तो स्टेट कोटा में भी चॉइस फिलिंग करके रखे रहते हैं, तो स्टेट कोटे की सीट को छोड़ देते हैं। और अगर मान लीजिए उनको फर्स्ट राउंड में जेएनएम नहीं मिलता है और स्टेट कोटे से जेएनएम मिल जाता है, तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा में फिर जो है नहीं जाते हैं वो। और अगर उनको जाना होगा तो कोई दूसरा कॉलेज चूज करेंगे, अगर वहाँ उनको कॉलेज मिल जाता है तो कुछ चले भी जाते हैं। तो उस हिसाब से लास्ट ईयर 7500 तक के 7500 तक के यूआर कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का जेएनएम का कटअप था ऑल इंडिया कोटा से। तो उतने बच्चे में लगभग लगभग उतना रैंक तक के इस बार 45 बच्चे हैं। कुछ बच्चे लोग एम्स में जाएंगे, कुछ बच्चे नागपुर में जाएंगे, कुछ बच्चे कहीं और जाएंगे, और कुछ बच्चे जो है जेएनएम में जाएंगे। तो 45 बच्चे को मैंने इस लिस्ट से बाहर किया है। हो सकता है वो 45 से कुछ बच्चे कम भी हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो और बढ़ भी जाए, मतलब 5-7 बच्चे कम भी हो जाए, 40 हो जाए, या फिर हो सकता है कि 10-12-15-20 बच्चे और बढ़ भी जाए। हो सकता है 30 बच्चे भी और बढ़ जाए, क्योंकि कई बच्चे लोग ऐसा है जिनको बाहर ही जाना है, भले जेएनएम के लेवल का कॉलेज ना मिले लेकिन कोई और कॉलेज मिल जाए तो बाहर चले जाएंगे। इस टाइप का कुछ बच्चों लोग का रहता है। तो मैं मिनिमम 45 मान के चल रहा हूँ। अगर ये हो सकता है 50 भी हो जाए, हो सकता है 60 भी हो जाए, तो मैं 45 मान के चल रहा हूँ जेएनएम के कटअप के हिसाब से, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का लास्ट ईयर कटअप के हिसाब से। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का लास्ट ईयर लगभग 9500 के आसपास था फर्स्ट राउंड का। तो 9500 में मतलब कि जो 45 बच्चे को निकालने के बाद, उसके बाद और जो ओबीसी कैटेगरी बच्चे हैं जिनका स्कोर जिनका जो रैंक है 9500 तक के है, उसमें भी 6 बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी में, उनको भी मैंने बाहर कर दिया हुआ है इस लिस्ट से। एससी कैटेगरी में लगभग 45,000 तक के, मतलब कि एससी कैटेगरी में अ, लगभग लगभग ओबीसी कैटेगरी में 5 बच्चे को बाहर किया है मैंने इसमें से, और एससी कैटेगरी में 6 बच्चे को बाहर किया हुआ है 45,000 रैंक तक के। और एसटी कैटेगरी में 90,000 रैंक तक के 4 बच्चों को इस लिस्ट से, जो टॉप की लिस्ट है उसमें टॉप रैंकर जो है 4 और एसटी कैटेगरी के, उनको भी मैंने इस लिस्ट से, जो मेरिट लिस्ट आया है, जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट आया है उसमें से बाहर कर दिया है। मतलब टोटल मैंने उस लिस्ट से यूआर कैटेगरी का 45, ओबीसी का 5, एससी के 6 और एसटी के 4 को बाहर किया है। हो सकता है ये नंबर थोड़ा सा और भी बढ़ जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और कम भी हो जाए। मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी में बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है 5-10 और भी बढ़ जाए, या फिर हो सकता है 20 भी बढ़ जाए। तो मैंने जो लिस्ट आपको बताया उसके हिसाब से मैंने जो कटअप निकाला हुआ है कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने जेएनएम को और बिलासपुर को, राजनांदगांव को, जगदलपुर को और रायगढ़ को अलग अलग लिया हुआ है। बाकी अंबिकापुर, दुर्ग को एक साथ लिया हुआ हूँ, और कोरबा, कांकेर, महासमुंद को एक साथ लिया हुआ हूँ। और जितना सीट है छत्तीसगढ़ में स्टेट कोटे में, क्लास को हटा करके, ठीक है ना, क्लास को हटा करके जो सीटें हैं, नो क्लास और फीमेल दोनों को मिला करके, उन पूरा सीटों को कैलकुलेट करके जो कट ऑफ निकल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इस लिस्ट से, वो है 1,73,864। टॉप में कुछ बच्चों को हटाने के बाद, और स्कोर जा रहा है 419। अब इसमें भी देखिए, अगर कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है तो ईडब्ल्यूएस में बच्चे बढ़ेंगे। तो मान के चलिए कि ये जो है बढ़ जाएगा, ये लगभग लगभग ये मान के चलिए कि आप पे लगभग 1,50,000 या 1,55,000 रैंक तक के भी जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी में इस बार कटअप गिरते हुए दिख रहा है, लगभग 3,000 के आसपास रैंक। ये 471, 90,688 के आसपास रैंक जाएगा। 471 स्कोर रहेगा तो आपको मिल जाएगा, एक आध नंबर का आगे पीछे आप मान के चलिए। एससी कैटेगरी में 2,06,168 रैंक तक जा रहा है, 402 स्कोर हो रहा है। एसटी कैटेगरी में 4,45,342। याद रखिए, एसटी कैटेगरी में मैंने स्पेशल एसटी का भी सीटों को जोड़ दिया है, क्योंकि स्पेशल एसटी का कैंडिडेट लास्ट ईयर सिर्फ 2 ही बच्चे थे। तो इस बार मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, तो उनका भी सीट मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, स्पेशल एसटी का भी। इसमें फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर वगैरह सीट नहीं है। तो 4,45,342 रैंक तक के और 299 स्कोर तक जा सकता है एसटी कैटेगरी का। यूआर कैटेगरी का 82,619, मतलब लास्ट ईयर जैसा ही जा रहा है कटअप। स्कोर जो है 476 के आसपास है। अगर 45 बच्चे से और ज़्यादा बच्चे बाहर जाते हैं एलिटे कोटा में, या फिर कहीं भी जाते हैं बाहर, या फिर कोई ड्रॉप लेते हैं, मान लीजिए किसी का नंबर कम आ रहा है, कोरबा, कांकेर, महासमुंद नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कोई छोड़ना चाहते हैं बच्चे,
उनके पास बजट है तो प्राइवेट में भी चले जाते हैं, तो ऐसा छोड़ेंगे बच्चे तो ये कटअप जो है ना यूआर का और गिर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक और है कि कई बच्चे जो है वो स्टेट से बाहर एग्ज़ाम दिए हैं और स्टेट के बाहर में भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, वहीं से पढ़ के एग्ज़ाम दिए हैं जैसे राजस्थान वगैरह में, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को अपना डाल के रखे हैं राजस्थान। तो अगर उनको यहाँ पर आने का ऑप्शन मिलता है, मौका मिलता है, तो वो लोग भी ज़रूर आएंगे यहाँ पर। तो कटअप जो है ना हो सकता है 2-3 नंबर और बढ़ जाइए यूआर कैटेगरी का, ठीक है ना। और 2-3 नंबर यूआर कैटेगरी कटअप बढ़ेगा तो ओबीसी कैटेगरी का भी 1-8 नंबर का अंतर आएगा। मतलब 471 हो सकता है वो 472 चला जाए, या फिर कुछ बच्चे ओबीसी से भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 471 है वो हो सकता है 472 हो जाए, और ज़्यादा गिरेगा तो 1-8 नंबर गिर सकता है, और ज़्यादा गिरने का चांस कम लग रहा है। यूआर कैटेगरी में क्या है ना, ज़्यादा बच्चे लोग ऑल इंडिया कोटे में जाएंगे, तो कुछ बच्चे अगर उनको आने का मौका मिला तो वो लोग आ भी सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कटअप जा रहा है कॉलेज वाइज का इस साल 2024 में। इस वीडियो में बस इतना ही है, बाकी अगले वीडियो में आप लोग को और कुछ नया जानकारी रहेगा तो बताऊंगा। मैं आप लोग से मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।